हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएस स्टडी। आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी। मेडिकल की जो स्टडी है, मेडिकल का जो क्राइटेरिया है वो पूरी तरीके से आपने समझ लिया होगा। और बेसिकली वो मेडिकल का नहीं और भी काफ़ी सारे कोर्सेज़ के बारे में बात कही जा रही थी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब क्या कहा गया है, देखो, अब गवर्नमेंट के द्वारा अब ये भी कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो हेडलाइंस आप देख रहे हैं, ये सेफ्टी नेट फॉर स्टूडेंट अबॉर्ड, यानी कि कहीं ना कहीं जो हमारे स्टूडेंट हैं वो विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक सुरक्षित जाल में है, सुरक्षित जाल में है। देखिए काफ़ी सारे जो हमारे लीडर्स हैं, जिनमें से कुछ का नाम मैं बताता हूँ। महात्मा गांधी जी, बी.आर. अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी और हमारे मनमोहन सिंह जी। अब ये भी कहीं ना कहीं उस टाइम पर भी अब देखिए महात्मा गांधी जी कितनी पुरानी बात कह रहे हैं, करीबन 100 साल पहले की बात ये है इनकी, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी 1915 में साउथ अफ्रीका से बैरिस्ट्री करके भारत लौटे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं वो भी हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने अवार्ड परस्यू किया था, ठीक है। फिर क्या है, भीमराव अम्बेडकर जी, इन्होंने भी भाई बहुत पढ़े लिखे थे, काफ़ी सारी इनके पास डिग्रियां थी। जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे मनमोहन सिंह जी हैं, कुछ लीडर्स हैं। क्यों लीडर्स का मैंने नाम क्यों लिखा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं इन्होंने भी बाहर से जो अपनी हायर स्टडी कंप्लीट करी है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं, करीबन हम आज क्या है, 2022 है, 2022 है, और ये मार्च का हम महीना चल रहा है, ठीक है। तो क्या है, और मार्च में भी आज कितनी तारीख है, आज है हमारे पास 7 तारीख है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि कहीं ना कहीं जब हमारी कोविड-19 की सिचुएशन थी, यानी कि 2020 मार्च के आसपास देखा, तो 2020 मार्च में 21 फरवरी से, मतलब 21 मार्च से पहले जो की कंडीशन थी, मतलब बिफोर पेंडेमिक कोविड-19 की जो सिचुएशन थी, उस टाइम पर 7.5 लाख स्टूडेंट हैं जो हमारे वो अब्रॉड जाते थे पढ़ने के लिए, जो कि हमारे देश की 1% जीडीपी का हिस्सा उन्होंने कम कर रखा है। अगर सभी फैसिलिटी हमारे इंडिया में हो तो करीबन 1% फिर जीडीपी हमारी इंक्रीज़ हो सकती है। तो करीबन देखिए अब 7.5 जो लाख स्टूडेंट हैं, अगर वो वहाँ पे जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो वहाँ पे वो खाएंगे भी, पिएंगे भी, पहनेंगे भी, ओढ़ेंगे भी, ठीक है, और फीस भी पे करेंगे जो भी जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। तो ये जो एक्सपेंस करेंगे तो वहाँ की जीडीपी में ये जो सारा कंट्रीब्यूशन है इनका मनी का, वो वहाँ की जीडीपी में कहीं ना कहीं ऐड होगा, ठीक है। तो इसलिए हमारी जीडीपी में इनकी जो कमी है। अब क्या है कि हमारे 7.5 लाख स्टूडेंट जाते हैं और करीबन 24 बिलियन है, जो 24 बिलियन डॉलर की जो संख्या, यानी कि जो मनी, पैसों की जो संख्या इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट है, फॉरेन इकोनॉमीज़ में कंट्रीब्यूशन कर देते हैं हमारे 7.5 लाख स्टूडेंट। और यह भी देखा जा रहा है कि करीबन 2024 में हमारे 18 लाख लोग जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो कहीं ना कहीं अब्रॉड जाएंगे। ये संख्या है जो वो डबल हो जाएगी जो प्री पेंडेमिक से पहले थी। 2020 में हमारे पास जो 2020 से पहले 7.5 लाख स्टूडेंट अब्रॉड जाते थे, और 2024 में यह देखा जा रहा है कि 18 लाख, यानी कि 1.8 मिलियन जो स्टूडेंट हैं वो कहीं ना कहीं अब्रॉड जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए। और फिर वो भाई देखो अब डबल हो जाएगी बच्चों की संख्या, स्टूडेंटों की संख्या यूनिवर्सिटी में डबल हो जाएगी, तो वहाँ की कंट्रीब्यूशन में भी इनको ऐड हो जाएगी, हैं, वहाँ की जीडीपी बढ़ेगी फिर, और जीडीपी बढ़ेगी और कितना कंट्रीब्यूशन निभाएंगे वो 80 बिलियन डॉलर, यानी कि इसका भी ट्रिपल से भी ऊपर है, 3 गुने से भी ज़्यादा अपनी फॉरेन इकोनॉमीज़ में भाई कंट्रीब्यूशन कर देंगे हमारे जो स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, हम देखो आप सभी ने देखा होगा कि जो हमारे भारत की आज के समय की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो यूथ पॉपुलेशन है, ठीक है। अब यूथ पॉपुलेशन कैसे है, करीबन हमारे देश में 25 एज के अंडर हमारे आधे से ज़्यादा जनसंख्या हमारे 25 साल के अंदर है, यानी कि 25 साल के लोग ज़्यादा हैं। और देखिए, और क्या लिखा हुआ है, नो इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी कि हमारी जो भारत की यूनिवर्सिटी है, करीबन टॉप 100 में से भी किसी में नाम निशान नहीं है, इसलिए लोग जाते हैं। अब देखिए सुषमा स्वराज, जो कि हमारी एक एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रह चुकी हैं, जिनका जन्म फेब में हुआ था, और शायद आई थिंक अगस्त में 2019 में 6 अगस्त 2019 को उनकी मृत्यु हो गई थी, और ये एम्स में शायद इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई होगी। अब देखिए इतना मेरे को शायद अंदाज़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, कंफर्म कर लेना एक बार, ठीक है। तो सुषमा स्वराज एक एक्सटर्नल मिनिस्टर थी हमारी, ठीक है। ये क्या कहती हैं कि भाई जो हमारे स्टूडेंट हैं, अगर वो विदेश जाते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने, अब्रॉड जाते हैं, तो वो क्या है, एक कहीं ना कहीं ब्रांड एम्बेसडर है।
ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं, उन्होंने कहा कि भाई क्या कि जो हमारी जो दोनों किसी भी कंट्रीज़, या अगर मान लो यूके की जो कंट्री ले लेते हैं, तो हमारे जो स्टूडेंट हैं यूके जाएंगे पढ़ने, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक ब्रिज का काम कर रखा है, यानी कि एक स्टेट एक कंट्री है यूके और ये इंडिया, कहीं ना कहीं इसको ब्रिज की तरह जोड़ने का काम कौन करता है, हमारे जो स्टूडेंट अबॉर्ड स्टूडेंट होते हैं वो। अब देखिए, आपने कभी ना कभी देखो सुना भी होगा, जैसे सुंदर पिचाई जी कौन है भाई, वो भी पढ़े लिखे अबॉर्ड में वहीं सेटल हो गए। सत्या नडेला कौन है, सत्या नडेला जी कौन है। अब देखिए, सुंदर पिचाई जी तो गूगल के सीईओ हैं, ठीक है। सत्या नडेला कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये सभी देखो इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो एफोर्ड करते हैं क्या, फॉरेन जाना। अब देखिए, हायर एजुकेशन हैज़ बीन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपोर्ट। करीबन यूके में, यूके की बात कही जा रही है, यूके में ये होता है पौंड का साइन, ये होता है पौंड का साइन। तो ठीक है, 28.8 बिलियन पौंड जो रेवेन्यू है कहीं ना कहीं जनरेट करते हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं यूके में, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं भाई, जाके पढ़ते हैं वहीं सेटल हो जाते हैं, ठीक है, उनकी जीडीपी में इंक्लूड होता रहता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया $80 बिलियन कंट्रीब्यूशन है हमारी इंडिया के लोगों का। तो देखो, कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट हैं, या हमारे किसी भी क्षेत्र के स्टूडेंट नहीं, कहीं भी लोग, कोई बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पार्ट कंट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के जो लोग हैं वो निभा रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मान लो 100 में से 2 जनों को भी हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो देश चलाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। क्या है कि नाउ अब इंडिया है जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट का है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा चाइना के जो लोग हैं वो और कंट्रीज़ में पढ़ने जाते हैं, और उसके बाद आता है हमारा इंडिया, जो कि इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो अब्रॉड जाते हैं पढ़ने के लिए। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो देखो LLB कर रहे हो बढ़िया सी क्वालिटी की यूनिवर्सिटी में जाके, मेडिकल से कर रहे हो, ठीक है, बढ़िया सी बढ़िया यूनिवर्सिटी उन्होंने एडॉप्ट कर ली भाई अब्रॉड जाके, ठीक है। तो यही कहा गया है, ठीक है। और पॉपुलेशन में भी देखो, हम चाइना सबसे टॉप पे है और इंडिया हमारा सेकंड पे है, ठीक है। तो इतना देखो भाई, मेरे ख्याल से तो इतना हो गया, पूरा कवर हो चुका है ये सेफ्टी नेट फॉर स्टूडेंट अब्रॉड का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, यह जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है, वो देखो एक दूसरे को शेयर करना ज़रूरी है, ठीक, ताकि लोग अच्छे से डिसीज़न ले सकें, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, उनको कमेंट बॉक्स में चैट के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं, सभी का रिप्लाई होगा। धन्यवाद।